वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही इसके अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश ऑप्शन फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। साथ ही अगर आप लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो लाइव ट्रेडिंग के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग में आपको सपोर्ट, रजिस्टेंस सारा ऑन फ्रंट ऑफ स्क्रीन पे आपको सभी चीज़ें समझाई जाती हैं, जैसे कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे लेना है, टारगेट कितना रखना है और टारगेट कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है, उसमें सभी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में सिखाई जाती हैं। तो सभी पूरा का पूरा क्लियर आपको समझ में आ जाता है उस टाइम पे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। निफ्टी 50 का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में पिछली बार जो हमने आपको एक लेवल बताया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो एक लेवल बताया था वो 17,200 का था। टारगेट मैंने आपको 100 पॉइंट के अपसाइड में दिए हुए थे। ठीक है, अब 100 पॉइंट के जो टारगेट है, लगभग 3 टारगेट मैंने आपको दिए थे, लगभग 17,500 के आसपास ये जो सभी के सभी टारगेट थे वो सभी के सभी टारगेट अचीव हो चुके हैं फिलहाल के टाइम में। ठीक है, अब मैंने आपको एक और चीज़ ये भी बताई थी कि पिछले इस लेवल पे, इस मतलब ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है फिलहाल के टाइम में इस लेवल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि 17,600 के अगर ऊपर सस्टेन रहता है तो डेफिनेटली आप और ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अपना जो एसएल है वो 17,600 पर लगाइएगा, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो भी बचा रहेगा। अगर आप नीचे की साइड में और ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली 50 से 60 पॉइंट और नीचे एसएल लगा लीजिएगा, नहीं तो अपसाइड में और अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली एसएल लगा के उसको छोड़ सकते हैं फ्रीली। तो उसके बिहाफ पे हमने आपको कुछ चीज़ें ये भी बताई थी कि इसके जो अपर बैंड पे टारगेट हो सकते हैं, पहले 700 का हो सकता है, फिर उस 700 को ब्रेक करने के बाद 800 को ब्रेक करने के बाद 900, फिर सीधा 18,000 आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के टाइम में हमारा जो 18,000 का लेवल तो अभी आया नहीं, 18,000 का लेवल आ सकता है, मतलब 1-2 दिन के अंदर अंदर आ सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि फिलहाल के टाइम में एफआई और डीआईज दोनों के दोनों बाइंग पोजीशन लगा रहे हैं, यानी कि बाइंग में फिलहाल के टाइम में सेलिंग भी हो रही है लेकिन बाइंग ज़्यादा हो रही है। इस वजह से जो मार्केट है वो सीधा का सीधा अपर बैंड में जा रहा है, यानी कि अप साइड मूव कर रहा है। ठीक है, बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के बारे में। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में हमें क्या करना चाहिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है निफ्टी 50 का। ठीक है, जैसे कि एक लेवल मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर ये 850 के लेवल मैंने आपको मतलब इंट्राडे के लिए ही बताया था कि 850 का एक ऐसा लेवल है, इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, यानी कि मतलब देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यानी कि 850 का लेवल मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला लेवल अगर ये ब्रेक करता है 850 से, मतलब 840 है फिलहाल के टाइम में, लेकिन 850 का लेवल मैंने आपको बताया था, 850 का अगर ये ब्रेक करके सस्टेन रह जाता है तो डेफिनेटली आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 850 से नीचे की साइड में रहता है तो तभी आप बाय कीजिएगा जब ये 850 को अपर बैंड में ये क्रॉस कर सके, यानी कि अप साइड मूव करने के बाद ये क्रॉस कर सके। ठीक है, तो आपकी जो बाइंग पोजीशन थी वो बाइंग पोजीशन जो थी फिलहाल के टाइम में, यानी कि लगभग 12 या 12.15 के आसपास आई थी आपकी। ठीक है ना, मतलब पूरा का पूरा जो मॉर्निंग सेशन था वो मॉर्निंग सेशन लगभग मतलब बाइंग का था ही नहीं, ना तो सेल का था ना बाइंग था, क्योंकि क्या हो रहा था कि 50 से 60 पॉइंट नीचे की साइड में आ रहा था और 50 से 60 पॉइंट वापस अप साइड में जा रहा था। ठीक है, मैंने आपको पूरे के पूरे लेवल दिए हुए थे कि 850 का जो एक लेवल था ये वाला, ठीक है, इस लेवल पे आपको ध्यान में रखना था कि 850 के अगर आप साइड में जाता है ये वाला लेवल तो 850 के लेवल के ऊपर की साइड में आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बाय किया भी होगा अगर आपने, क्योंकि ये लेवल है, इस लेवल के बाद में जो मतलब यहाँ पे मतलब कंसोलिडेशन भी हो रहा था थोड़ा सा, तो इस लेवल के बाद में यहाँ से जैसे ही क्रॉस हुआ फिर उसके बाद में काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखा, फिर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ये वाली जो कैंडल थी इस कैंडल ने इसको मतलब वापस मतलब अपसाइड जाने में मजबूर कर दिया। यानी कैंडल जो थी वो अच्छी खासी हैमर कैंडल बन रही है, डोजी भी कह सकते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी इसकी सर जो है वो बहुत छोटा था लेकिन इसकी जो टांगें बहुत लंबी थी, बॉडी भी काफ़ी छोटी थी इसकी, इस कैंडल को कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ये अपर मूवमेंट में ही फिलहाल के टाइम में अगर इसका लो ब्रेक होता है, यानी कि अगर हम टारगेट रखना चाहें नीचे की साइड में, अगर सपोर्ट रखना चाहें तो सपोर्ट हम रख सकते हैं 17,880 के आसपास का। ठीक है, 17,880 के आसपास का इस वजह से रख सकते हैं क्योंकि अगर इसका लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली जो टारगेट है वो 850 से भी नीचे के आपके मिल सकते हैं। चलो वो तो एक लॉजिकली चीज़ है कि कैंडल कब इसका लो होता है और कब इसका मतलब फिलहाल के टाइम में हाई बनता है। ठीक है, बात करेंगे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में हमें जो फिलहाल के टाइम में लग रहा है,
फिलहाल जो नियर बाई सपोर्ट है वो यही वाला है कि 850 का जो एक लेवल है वो सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि कल के दिन क्या बना था, कल के दिन यही रेजिस्टेंस बना हुआ था और आज के दिन ये सपोर्ट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो पिछला अगर हम लेवल लेते हैं, पिछले लेवल को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, जब हम ट्रेड करते हैं ना तो पिछला लेवल भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ये चीज़ें मैंने आपको काफ़ी बार बताई है, अगर आपने ध्यान में रखा हो तो डेफिनेटली उस चीज़ों में प्रॉफिट भी लिया होगा आपने। ठीक है, अब जो अपर बैंड का टारगेट रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस रहने वाला है, वो रेजिस्टेंस आपका ये वाला रहने वाला है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि 17,960 से 17,980 का जो लेवल है उसमें आप ट्रेड ना करें, यानी 20 पॉइंट की जो एक रेंज है इसमें ट्रेड ना करें तो बेहतर ही होगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि 17,980 और 960 की जो रेंज है, हमने अगर पिछली साइड में अगर जाके देखें तो 17,980 लगभग 17,980 और 18,000 की जो रेंज है वो रेंज काफ़ी अच्छी रेंज है कंसोलिडेशन के लिए और साथ ही रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस के लिए इस वजह से अच्छी रेंज है क्योंकि ये पूरी की पूरी पहले 500 फिर 1000 पॉइंट की, जो 1000 पॉइंट की जो रेंज होती है ना वो काफ़ी अच्छी रेजिस्टेंस और सपोर्ट माना जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उस लेवल पे। ठीक है, अब लेवल तो मैंने आपको अपसाइड और डाउन साइड के बता ही दिए हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। ट्रेंड तो फिलहाल के टाइम में कल का पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव होता है तो कल के साइड में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 12-1 बजे तक। 12-1 बजे से अगर पहले आप प्रॉफिट ले लेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप प्रॉफिट अगर कॉल की साइड में अगर रहना चाहते हैं तो 12 बजे के बाद थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कॉल और पुट दोनों को ही अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या रहेगा कि शायद अगर प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए फिर वापस ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है, बात करेंगे अब इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। इससे रिलेटेड स्टॉक रहेगा हमारा इन्फोसिस का। इन्फोसिस का मैंने पिछली वीडियो में अगर आप जाके चेक करेंगे तो इन्फोसिस का मैंने एक लेवल बताया था कि 1900 का लेवल है। 1900 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, 1900 से लेके 1910 का एक लेवल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, 1910 के लेवल को अगर ये अपसाइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला जो टारगेट होगा आपका वो 1930 के आसपास होगा, फिर 1950, फिर 1970 के आसपास मैंने आपको टारगेट पूरे के पूरे क्लियर बताए थे। और मैंने आपको एक चीज़ ये भी कहा था कि पिछली साइड में अगर आपने बाय किया है तो मतलब आपने सेल करना है आपको, तो 1875 का एक लेवल है, 1875 का एक लेवल है, उससे नीचे आप सेल में रहिएगा। उसके बाद अगर आप सेल करना चाहते हैं तो टारगेट आपको कम से कम, पहला तो आपको टारगेट मैंने आपको बता ही दिया था कि 25-25 पॉइंट का टारगेट लेना है। दूसरा जो आपका टारगेट रखना है वो आपको 1825 का रखना है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो लगभग टारगेट अचीव भी हुए हैं। अगर आपको टारगेट मतलब अचीव नहीं हुए हैं आपके तो शायद आपने ट्रेड भी नहीं किया होगा, क्योंकि आया कि जो लेवल मैंने आपको बताया था ना 1875 से नीचे की साइड में बाय करने के लिए और सेल करने के लिए, तो उसके जो टारगेट थे वो टारगेट मैंने 1850 बताया था, फिर उसके बाद 1825 बताया था, और ओवर जो टारगेट बताए थे वो 25-25 पॉइंट के ही बताए थे। अब साइड में मैंने यही कहा होगा कि 1900 के 20 के ऊपर जो बाय करते हो, 1905 या 7 के ऊपर बाय करते हो, पहला टारगेट 1925 का, दूसरा 1950 का, ऐसे कुछ टारगेट आपको बताए भी होंगे। डेफिनेटली अगर आपने देखा भी होगा तो डेफिनेटली आपने प्रॉफिट भी लिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 या 3 दिन में हमें क्या करना है इस इन्फोसिस में वो चेक कर लेते हैं। इन्फोसिस का ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ पहले ही बता दी है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 1900 के लेवल पे ऊपर की साइड में बाय कीजिएगा। 1900 का लेवल इतना अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा है लेवल है। अगर ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मतलब देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम अगर आपको लेना है, क्योंकि वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, आप बाय तो कर लेंगे, ठीक है, इस लेवल पे, लेकिन इसका कंफर्मेशन भी होना जरूरी है ना। बट इसने कंफर्मेशन नहीं दिया और नीचे की साइड में काफ़ी मतलब डाउन साइड वाली कैंडल्स बना दी बार बार, और यहाँ पर आकर वापस कंसोलिडेशन में लग गया। तो जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया और काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर 1880 के लेवल पे आके दी थी। और मैंने आपको एक और चीज़ ये भी बताया था कि 2 या 4 दिन के लिए जो लेवल्स हैं वो लेवल्स आपको पहले तो 1880 के नीचे, यानी कि अगर आपको सेल करना है तो पहले आपको 1880 के नीचे सेल करना है। फिर उसके बाद जो लेवल मैंने आपको बताया था 1860 का बताया था, फिर उसके बाद जो लेवल बताया था वो 1840 का बताया था। उस हिसाब से जो मैंने आपको लेवल जो बताए थे ना वो 20-20 पॉइंट के बताए थे। यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो होता है वो कम से कम 25-25 पॉइंट का होता है। अगर आप 2 या 3 दिन के लिए ही देखें तो कम से कम 20-20 पॉइंट का आपको टारगेट रखना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको ध्यान में रखें, लेवल आपको ध्यान में रखना है तो डेफिनेटली आप कम से कम प्रॉफिट तो ले ही सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें लेवल भी ध्यान रखिए और ये चीज़ें भी, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप ध्यान में रखिए। तो अगर आप रेजिस्टेंस इसमें देख रहे हैं तो रेजिस्टेंस हम एक इसका लेवल ये है, ठीक है, 1860 का एक लेवल है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली अप साइड में और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। 1880 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, फिर उसके बाद 1900 का लेवल आपको ध्यान में बाइंग साइड में रखना है। नीचे की साइड में 1840 से अगर और नीचे जाता
रहा है तो 1825 का एक नीचे की साइड में लेवल है, उसके नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप 1810 का लेवल ले सकते हैं, फिर उसके बाद आप 1800 का लेवल ले सकते हैं। 1800 के बाद सीधा का सीधा जो आपका टारगेट होगा वो 1760 का टारगेट होगा, यानी कि काफ़ी अच्छा नीचे की साइड में डाउन ट्रेंड दिखाई दे सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ताकि आपको समझ में आ सके पूरा का पूरा। ये वीडियो जो मैं आपको बना के देता हूँ पूरा का पूरा क्लियर समझाने के लिए देता हूँ कि अगर ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में क्यों जा रहा है, अगर ये अपसाइड में जा रहा है तो ये अपसाइड में क्यों जा रहा है, पूरे के पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आपको समझाता हूँ। धन्यवाद।